आते थे तो आए थे ना, तो कहीं कुछ नहीं था, लाइट फाइट कुछ नहीं था। अब तो एकदम चमक रहा है ये पूरा, एकदम बांझी से लेके एकदम जीरो साहेबगंज तक। डर भय लगता था एकदम, पहले डर भय लगता था, बाकी अब कहीं कुछ डर भय नहीं है। यहाँ से लेके एकदम नीचे चलिए साहेबगंज तो एकदम चमक रहा है, कहीं कुछ लूटपाट कहीं कुछ नहीं। बहुत खुशी है, सबको बहुत खुशी है कि नए रोड बहुत सुंदरता हो गया, बिजली बत्ती सब लग गया। हाँ तो बहुत चमक गया एकदम, पहले से बहुत अच्छा भी लगता है, चमक भी गया। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ से आए चाचा? हम आए हैं जिरवाबाड़ी से। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद ठाकुर और आप देख रहे हैं ZTV भारत न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ साहेबगंज जिला मुख्यालय को बोरियो प्रखंड मुख्यालय से जोड़ने वाले एकमात्र मुख्य सड़क पर। आपको जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ये वही सड़क है जो बोरियो प्रखंड कार्यालय को साहेबगंज जिला मुख्यालय से जोड़ती है। और ये सड़क जो है एक सुनसान जंगल से होकर के गुजरती है। इस सड़क की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जो देख पा रहे हैं। अपना कैमरामैन से कहेंगे कि इस सड़क की तस्वीर को थोड़ा जूम करके दिखाइए, क्योंकि इसके दोनों साइड जो है आपको जंगल ही जंगल नज़र आएगा। और जो है इस साइड आपको हम दिखाना चाहेंगे, ये इसी सड़क के किनारे एक गांव है, जो गांव का यहाँ पर नेम प्लेट भी लगा हुआ है। इस गांव का नाम लिखा हुआ है चंपा। ये चंपा गांव है और ये गांव के आसपास जो आप कुछ जो है स्ट्रीट लाइट देख पा रहे हैं। हम कैमरामैन से कहेंगे ज़रा इस लाइट को भी दिखाइए, जो हाल फिलहाल में यहाँ पर लगाया गया है, ताकि रात के अंधेरे में जो यात्री इस रास्ते से गुजरे उनको किसी प्रकार का कोई परेशानी ना हो। यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग या इस रास्ते पर चलने वाले जो साहेबगंज के बूढ़ा बुजुर्ग लोग हैं, वो लोग बताते हैं कि ये रास्ता पर रात को आने में जो है कभी भयभीत महसूस होता था, कभी लोगों को डर लगता था। जो है शाम 6 बजे के बाद लोग इस रास्ते से आना जाना नहीं करते थे। लोगों की जो है दिलों की धड़कन तेज़ हो जाती थी कि इतना सुनसान जंगल का रास्ता में हम लोग साहेबगंज से बोरियो मुख्यालय कैसे जाएंगे। अब ऐसे में समझने वाली बात होती है, क्या इस रास्ते के किनारे जो जितने भी आप लाइट देख पा रहे हैं, जगह जगह पर जो है लाइट लगाया गया है। यानी कि अगर हम हेमंत सरकार की कार्यकाल की बात करते हैं, तो उनके कार्यकाल में साहेबगंज, जो कभी साहेबगंज का इलाका, ये जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये इलाका कभी अंधेरा में डूबा हुआ करता था, और आज वो इलाका रात में भी रोशनी से जगमग जगमग कर रही है। यानी कि साहेबगंज की अगर हम चर्चा करते हैं, तो यहाँ जो विकास का कार्य है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 3 नहीं, बल्कि हज़ारों ऐसे लाइट लगाए गए हैं जो रात के अंधेरे में जो है इस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को रोशनी प्रदान करता है। और ऐसा नहीं कि जितना भी लाइट है ये यहाँ पर कोई बिजली से कनेक्शन है, ये सोलर सिस्टम आधारित लाइट है। और ये लाइट जो है महादेव इंटरप्राइजेस के द्वारा लगाया गया है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि अभी ये लाइट लगने के बाद हम लोग को रात को भी आने में किसी प्रकार का कोई डर महसूस नहीं होता है, क्योंकि रात में भी हम लोग का जो है इस रोड किनारे रोशनी दिखता है। मेरे साथ जो है साहेबगंज के रहने वाले एक चाचा भी है यहाँ पर, जो ये लोग अभी देख पा रहे हैं। चाचा का कहना है कि हम करीब जो है 10-12 साल के बाद हम पहाड़ आए हैं लकड़ी लाने के लिए। इससे पहले भी हम ये इलाका कभी आया करते थे, तो ये इलाका जो है पूरा सुनसान हुआ करता था। इस इलाके में ना कोई घर हुआ करता था और ना ही सड़क किनारे किसी प्रकार का लाइट हुआ करता था। यानी कि जो लोग इस रास्ते से रात को गुजरते थे, उनको जो है डर या भयभीत सा महसूस होता था। मेरे साथ देख पा रहे हैं जो चाचा है, जो पहाड़ से काफ़ी जो है बड़का बोझा की अगर बात की जाए, तो एक लकड़ी लेकर के चाचा यहाँ पर आए हुए हैं, आ करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसका कहना है कि हम जो लकड़ी यहाँ से पहाड़ से तो किसी तरह उतार लिए हैं, लेकिन यहाँ से घर नहीं लेकर जा पा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत सालों के बाद इस एरिया आए हैं लकड़ी लाने के लिए। अब ऐसे में समझने वाली बात होगी, क्योंकि साहेबगंज के जो बूढ़ा बुजुर्ग कह रहे हैं कि ये इलाका कभी अंधेरा में डूबा हुआ करता था, और आज अगर रात को भी इस इलाके में जो है रोशनी मिलता है, तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र की अगर बात की जाए या साहेबगंज मुख्यालय की बात की जाए, तो ये हेमंत सरकार के कार्यकाल में बदलाव सा देखने को मिल रहा है। यहाँ के लोगों को रात में भी जो है दिन सा महसूस हो रहा है। हम चाचा से बातचीत भी करें। चाचा, आप बताइए, आप यहाँ पर जो आए हुए हैं, कितना दिन पहले आए हुए हैं यहाँ पर? 2 साल के बाद आए हैं। 2 साल? 2 साल।
ये 2 साल के बाद पहले आए थे तो किस तरह का इलाका था पहले आते थे तो आए थे ना तो कहीं कुछ नहीं था, लाइट फाइट कुछ नहीं था। अब तो एकदम चमक रहा है ये पूरा, एकदम बांझी से लेके एकदम जिरवा साहेबगंज तक। हाँ, पूरा चमक रहा है। पूरा चमक रहा है। और चाचा क्या क्या बदला हुआ है? ये रास्ता में बोलता है कि कभी रात पहले जब लाइट उट लगा हुआ नहीं रहता, सुनसान जंगल से रास्ता गुजरता है, लोगों को कैसा महसूस होता था रात को इस रास्ते से आना जाना करने में? बहुत डर भय लगता था एकदम। पहले डर भय लगता था, बाकी अब कहीं कुछ डर भय नहीं है। यहाँ से लेके एकदम नीचे चलिए साहेबगंज तो एकदम चमक रहा है, कहीं कुछ लूटपाट कहीं कुछ नहीं। पहले लूटपाट होता था पहले इसमें। लूटपाट होता था, बाकी अब कहीं कुछ नहीं होता है। अब अभी जो है लाइट लगने के बाद कितना बदलाव है चाचा? लोगों में किस प्रकार का उत्साह है, कितना खुशी है? बहुत खुशी है, सबको बहुत खुशी है कि नए रोड बहुत सुंदरता हो गया, बिजली बत्ती सब लग गया। हाँ। अच्छा, आप अभी जो आए चाचा, ये इलाका कैसे देखते हैं इस क्षेत्र को? पहले भी आप आया करते थे और अभी भी आ रहे हैं, किस प्रकार से इलाका बदल रहा है? पहले से बहुत चमक गया एकदम, पहले से बहुत अच्छा भी लगता है, चमक भी गया बहुत। यानी कि हेमंत सरकार का कार्यकाल में विकास हो रहा है। बहुत हो रहा है, बहुत हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। कहाँ से आए चाचा? हम आए हैं जिरवाबाड़ी से। जिरवाबाड़ी से। आप यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ कर? अभी बैठ के आराम कर रहे हैं यहाँ पर। कहाँ गए थे? गए थे जंगल, लकड़ी लाने गए थे। हाँ, घर लेके नहीं सक रहे हैं? नहीं जाने नहीं सक रहे हैं। अब उधर से आएगा टेम्पू, तो पैसा देकर टेम्पू से जाएंगे इधर से। इतना बड़ा बोझा क्या बांध लिए? अरे कभी नहीं आए थे इसीलिए अंजाद नहीं चला, भारी बोझा हो गया। इसीलिए यहाँ पर बैठे हुए ना? हाँ, इसीलिए बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। तो इसको टेम्पू से लेके जाइएगा? इसको टेम्पू से लेके जाएंगे। तो मेरे साथ जो साहेबगंज के जुरुआबाड़ी के रहने वाले जो चाचा थे, वो बता रहे हैं कि आज से करीब 2 साल पहले हम इस इलाके में आया करते थे और ये इलाका जो है पूरा सुनसान हुआ करता था। यानी कि विकास का मामले में इलाका जो है पिछड़ा हुआ था। और आज जो हम 2 साल के बाद फिर पुनः लकड़ी ले जाने के लिए ये क्षेत्र आए हुए हैं, तो क्षेत्र जो है जगमग जगमग कर रहा है। चाचा का साफ तौर पर कहना है कि जो अबुआ सरकार है, यानी झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, इनके कार्यकाल में कहीं ना कहीं साहेबगंज में जो है बदलाव देखने को मिल रहा है। और ख़ास करके जो ग्रामीण क्षेत्र, जिस इलाके में जाने से कभी लोग डरते थे, जिस इलाके के रास्ते से जो है गुजरने से पहले जो यात्री थे उन लोग का दिलों का धड़कन तेज़ हो जाती थी, अब वो यात्री जो है आराम से गुजर रहे हैं। और साथ ही साथ वो इस इलाके में जो रहने वाले जो लोग हैं उन लोग भी आराम से अपना ज़िंदगी यापन कर रहे हैं, क्योंकि उन लोग को ना ही रात महसूस होता है, क्योंकि उन लोग का अगल बगल में पूरा जो है पूरा लाइट लगा हुआ है। और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन लोग भी जो है इस चीज़ को लेकर काफ़ी जो है खुशी महसूस कर रहा है, क्योंकि उन लोगों का भी कहना है, क्योंकि पहले हम लोग जो है जंगल में रहते थे और हम लोग का गांव में बिजली का लाइट का बहुत सारा प्रॉब्लम था, लेकिन अभी जो है सोलर सिस्टम आधारित लाइट लग गया है, जिसके वजह से हम लोग को रात में भी जो है दिन जैसा महसूस होता है। और हम लोग सड़क पर ही कभी खटिया लेटा करके सो जाते हैं, तो कभी सड़क पर ही जो है आधी रात तक हम लोग बैठ करके अपना जो है गपशप करते रहते हैं। यानी कि जो इलाका जो है ये जितना दिन में आपको रोशनी नहीं दिखाई देता होगा, उतना रात में जो है पूरा जगमग जगमग करता है। अब ऐसे में समझने वाली बात है कि साहेबगंज की बदलाव जो है वो अब देखने को मिल रहा है। इसी प्रकार के लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए आप ZTV भारत न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों तक भी इसी प्रकार का लेटेस्ट अपडेट पहुंच सके। कैमरा पर्सन उज्जवल के साथ गोविंद ठाकुर, ZTV भारत न्यूज़ साहेबगंज।